नमस्कार दोस्तों, मैं समाधान पाटिल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डील्स ऑफ बिजनेस में। दोस्तों, हम जब भी खाने पीने की चीज़ की बात करें तो रसोई में, होटल्स रेस्टोरेंट में अगर देखा जाए तो हर जगह पे जो भी रसोई में चीज़ें बनती है, अगर उसका स्वाद या उसका जायका बदलना है तो उसमें प्याज, लहसुन, आलू चीज़ें जैसी चीज़ें होती है वो यूज़ की जाती है। और उनके बिना वो जो खाना होता है उस खाने का किसी खाने के लिए स्वाद नहीं आता है। तो रसोई में देखो, रेस्टोरेंट के रसोई में देखो, हर एक घर में रसोई में देखो, जिस भी प्रकार की चीजें बनती है तो उसमें प्याज जरूर से यूज होती है। तो मार्केट में जो प्याज होता है उसकी डिमांड बहुत होती है, क्योंकि प्याज जो होते हैं वो रेगुलर यूज करने की चीज है और हर हर दिन वो प्याज यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि प्याज का बिजनेस कैसे करते हैं, प्याज के बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितनी मूड़ी की जरूरत पड़ती है और प्याज कैसे खरीदा जा सकता है और प्याज का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको प्याज का बिजनेस शुरू करना है तो प्याज के बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, यानी कि उसमें मूड़ी कितनी लगा सकते हो। दोस्तों देखो, प्याज का बिजनेस शुरू करने के लिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपको वो प्याज के बारे में कितनी नॉलेज है। और अगर आप वो प्याज का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्याज की बिजनेस की आपको जानकारी है या नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर देखने जाओ तो आप एक 50,000 से लेके लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए सरकार ने हमारी जो सरकार है वो एक मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना है तो मुद्रा लोन का योजना का आप लाभ किस तरह से ले सकते हो और मुद्रा लोन कैसे मिलती है, मेरा एक अलग से चैनल है, उस पे मैंने मुद्रा लोन की पूरी जानकारी दी है और उस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो जल्दी से जाइए और मुद्रा लोन कैसे मिलती है और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मुद्रा लोन से कैसे लोन मिल सकती है उसकी पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ओनियन का बिजनेस यानी कि प्याज का बिजनेस करना है तो इस बिजनेस में आप 50,000 से लेकर लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि प्याज का बिजनेस शुरू कैसे करें। तो दोस्तों, हर आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी में एक बहुत बड़ा एक मार्केट होता है। सिटी के लोकल लेवल पे एक मार्केट होता है जो महानगर पालिका या महानगर निगम से उसको बनाया गया होता है। तो उस मार्केट में हर तरह की सब्जी, यानी कि जो भी रेगुलर बेसिस पे जो सब्जी यूज होती है वो हर तरह की सब्जी उस मार्केट में अवेलेबल होती है। क्योंकि दोस्तों, जो किसान भाई होते हैं, जो खेती करते हैं, वो लोग डायरेक्ट माल नहीं बेच सकते। तो जो किसान होते हैं वो अपना माल, मतलब जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के आजू बाजू में जो किसान होते हैं उनको जो मार्केट या जो महानगर पालिका के मार्केट होते हैं उस तरह के मार्केट में वो लोग पूरा ट्रक या टेम्पोस भर के उस मार्केट में माल बेचते हैं। तो आपको उस मार्केट में जाना है, उसके आजू बाजू में उसके आजू बाजू में आपको एक अच्छा सा गोदाम लेना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, प्याज के बिजनेस अगर आप होलसेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी गोदाम। उसके बाद आपको वजन काटा, यानी कि आपको जो भी प्याज जिसको जितना दे रहे हो उसको वजन करने के लिए आपको वजन काटे की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी चीज होगी वजन काटा। तीसरी चीज, आपको एक छोटा मोटा व्हीकल लेना है, छोटा टेम्पो वगैरह होगा। शुरुआत में अगर टेम्पो नहीं भी लोगे तो चलेगा, आप किराए से टेम्पो लगा सकते हो। और आपको एक हेल्पर रखना होगा, यानी कि वो लोडिंग अनलोडिंग कर सकता है। तो जो मार्केट होता है आजू बाजू में आप जो मार्केट के आजू बाजू में आपने गोदाम लिया होता है उस गोदाम पर आपको ये माल वहां पे आपको स्टोर करना है। शुरुआत में आप 50,000 से लाख रुपए तक का माल आसानी से खरीद सकते हो और 50,000 और लाख रुपए के माल पे ही आपको शुरुआत करनी है। अब दोस्तों, ये माल बेचे कैसे? तो जो मार्केट होता है उसमें जो लॉरीज वाले होते हैं गली मोहल्ले में या फिर नुक्कड़ पे, फिर छोटे छोटे मार्केट होते हैं वहां पे लॉरी लगा के जो बेचते हैं, उस तरह के लोग मार्केट में आते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या करने हैं, जो आपके आजू बाजू में जो मार्केट्स होते हैं उस मार्केट्स में आपको जाके विजिट करनी है और उनको बताना है कि हम प्याज के होलसेलर है,
अगर आपको खरीदी करनी है तो आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप उनको फ्री डिलीवरी दो, होम डिलीवरी दो शुरुआत में, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग करोगे नहीं तब तक शुरुआत में आपका जो बिजनेस है वो सेटअप नहीं होगा। तो आप उनको इस तरह से आप बता सकते हो कि भाई हम आपको होम डिलीवरी देंगे, या फिर आपको मार्केट में आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपके यहाँ पे आकर डिलीवरी देंगे। तो इस तरह से आपको मार्केटिंग करने। और दूसरे ऐसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होटल्स होते हैं वो भी एक स्टॉक में माल खरीदते हैं, इसलिए वो भी मार्केट में माल खरीदने जाते हैं। तो आपको जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास जाके आपको मुलाकात करनी है और उनको बताना है कि आप मार्केट में आते हो तो आप मार्केट में आप मत आइए, हम होलसेल के प्याज का बिजनेस का होलसेल बिजनेस करते हैं, तो आप खुद हम आपको खुद डिलीवरी देंगे, यानी कि आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे। इस तरह से आपको आपका बिजनेस जो है होलसेल का प्याज का वो आसानी से चल सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप गोदाम लोगे, जो मार्केट होता है महानगर पालिका का या महानगर निगम का जो मार्केट होता है उसके आजू बाजू में ही आपको गोदाम लेना है, क्योंकि डेली जो ठेले वाले होते हैं, जो छोटे छोटे रिटेलर होते हैं, वो लोग वही मार्केट में प्याज और सब चीजों की सब्जी खरीदने आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको अगर गोदाम लेना है तो जो मार्केट है महानगर निगम का उसके आजू बाजू में ही आपको गोदाम लेना है। और अगर आपको मार्केट में गोदाम लेना है या फिर मार्केट में ही आपको देना है, लेकिन एक चीज याद रखना, मार्केट में इतने आसानी से आपको गोदाम नहीं मिलता, क्योंकि जो महानगर का मार्केट होता है उसमें पूरी एक यूनियन होती है, उसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। एक बार आप उसको ट्राई जरूर करना, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में आप उसके आजू बाजू में गोदाम लेकर ओनियन का बिजनेस यानी कि प्याज का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्याज खरीदे कहां से। दोस्तों देखो, प्याज खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप एजेंट के माध्यम से प्याज खरीद सकते हो, दूसरा आप डायरेक्ट किसान भाइयों से कांटेक्ट करके डायरेक्ट प्याज खरीद सकते हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से राज्यों में कितना प्याज हो रहा है? तो दोस्तों नॉर्मली देखने जाओ तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो ऐसे राज्य यहाँ पे प्याज की जो खेती होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये जो मैं राज्य बता रहा हूँ आपको, ये राज्यों के कौन सी सिटीज में प्याज ज्यादा मात्रा में उगता या ज्यादा मात्रा में उसकी खेती होती है, उस सिटीज के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी से अगर वो राज्यों की सिटी आपके आजू बाजू में या आपको नजदीक गिरती है तो वहां पर आप जाके डायरेक्ट किसान भाई से कांटेक्ट करके भी आसानी से माल खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, आप जब भी इन राज्यों में या उन सिटीज में किसी भी किसान भाई को मिलते हो तो डायरेक्ट आप किसान भाई से ही मुलाकात कीजिए, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडिएट एजेंट आपको मिल गया तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। या फिर आप उन राज्यों में जाए, उन सिटीज में जाए, अच्छे एजेंट पकड़े। अगर आप एजेंट के माध्यम से माल खरीदते हो तो आपको एजेंट को 2 या 3% तक का कमीशन देना होगा, क्योंकि वो एजेंट आपको कम से कम मतलब माल आपको अच्छा दिलवाएगा और कम से कम रेट में माल दिलवाएगा। तो हो एजेंट के माध्यम से भी आप माल खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप माल खरीद सकते हो। लेकिन प्याज में एक चीज आप याद रखना दोस्तों, आप जितना ज्यादा क्वांटिटी में माल उठाओगे उतना माल आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना। लेकिन शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप कर रहे हो, शुरुआती दौर पे आपका इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है या नहीं, वो चीज भी आप देख लेना। और पहले दोस्तों मैं मेरे चैनल पे बिजनेस आइडियाज दिखाता हूँ, ना कि बल्कि ये बताता हूँ कि आप ये बिजनेस कर ही ले, क्योंकि मैं तो सिर्फ बिजनेस आइडियाज दिखाता हूँ। तो आपको भी मैं जिस भी प्रकार का बिजनेस बताता हूँ उस बिजनेस पे आप शांति से तहकीकात कीजिए, वो बिजनेस आपकी सिटी में चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्याज का बिजनेस आसानी से कर सकते हो। प्याज के बिजनेस में कोई मतलब रेगुलर चीज है, रनिंग आइटम है। प्याज के बिजनेस में आपको नुकसान तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आपने जितनी मूड़ी लगाई है उतनी मूड़ी तो आसानी से इसमें निकल सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो तब तक के लिए सावधानी बरते, सतर्क रहिए। जय हिंद।